Assalamu alaikum, this is Shana from We Solvo once again in front of you with our new guest. और ये गेस्ट हमारे आप अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना तारुफ ये खुद भी देंगे और हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं इनका कि इन्होंने आज वक्त निकाला अपनी इतनी सारी मसरूफियत में से और चीज़ों को साइड पे रख के और हमें ज्वाइन किया वी सोल्वो पे। जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? अल्लाह दा करम मैडम, बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप किस शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस में आपने कैसे उस शोबे तक को ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का, इमरान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। जावेद इकबाल भट्टी मेरा नाम है। बेसिकली आई एम क्रिमिनोलॉजिस्ट। हमारी एक एसोसिएशन है, क्रिमिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका मोटो और मकसद यही है कि लेट अस वर्क फॉर क्राइम फ्री पाकिस्तान। और हमारे ये यूथ है, इसको हम एंगेज करें और इनका हम मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। सो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने माशाल्लाह कितने अरसे से अपने कंधों पे ली हुई है? देखिए जी, मास्टर डिग्री तो मेरी 2008 और 10 में थी। हम इसके पाइनियर बैच से थे, तो उस वक्त हम मेंबर थे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी के। 2024 में मैं इसका जनरल सेक्रेटरी बना हूं। और सैयद एजाज हुसैन शाह साहब का आईजी पुलिस हैं और गालिब अली बंदेशा साहब हमारे सीनियर एडवाइजर हैं। आज सर आप किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हमने सुना है कि आप चाहते हैं कि 7 एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है सेल्फ हेल्प की, जो जेम्स क्लियर ने लिखी है। इस पे हम बातचीत करेंगे। श्योर सर, तारुफ दीजिए बुक का भी। और थोड़ा सा मैं एक सवाल जानना चाहूंगी, अगर छोटी आदात इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा सा पहले बुक को ब्रीफ कर दें, फिर हम अपने सवालात का आगाज करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये किताब जो 2018 में मार्केट में आई, बिल्कुल, और ये एक बेस्ट सेलर बुक है। ये बेसिकली सेल्फ हेल्प के ऊपर है, जिसका मकसद ये है कि आप जो छोटी छोटी अच्छी और मुस्बत आदत अपनाते हैं, ये कल कला को आपको बहुत बड़ा फल देते हैं और आपकी ये कामयाबी की जमानत बनती है। बिल्कुल। सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये बुक हमारे हर एज के लोगों के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, उसमें 2 चीजें रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपकी जो मुश्किल मिजाजी है और आप मुस्बत आदत डालते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये कामयाबी हर एज के लिए जरूरी है। देखें, बेशक आप स्कूल लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, या आप किसी बिजनेस में हो, अगर आप मुश्किल मिजाजी इख्तियार करते हैं और मुस्बत सोचते हैं, तो ये गारंटी है कि आपकी जो मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर छोटा सा एक सवाल मेरे माइंड में खुद से आ रहा है कि क्या आदात में भी छोटी और बड़ी आदात होती हैं? देखिए जी, छोटी आदत ये है कि आपके ज़हन के मुताबिक मुमकिन है छोटी हो, लेकिन अगले के मुताबिक वो शायद ज्यादा हो या हकीकत में ज्यादा हो। तो ये जो आपकी एक छोटी सी आदत है ना, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। देखिए आज आपकी छोटी सी आदत है, कल कला को आप इसमें तब्दीली लाते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, और फायदेमंद भी साबित हो। बिल्कुल यूजफुल जी। बिल्कुल। अगर छोटी आदत इतनी अहम है तो लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज क्यों कर देते हैं सर? बहुत खूबसूरत सवाल है मैडम आपका। बेसिकली जब हम नजरअंदाज करते हैं ना, तो उसकी रीजन ये होती है कि हम शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी फौरी के फौरी इंसाफ चाहते हैं, फौरी रद्द-ए-अमल चाहते हैं, फौरी मुनाफा चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजें देखें, जो बंदा मुश्किल मिजाज है, अगर वो डेली 1% अपने आप में बेहतरी लाए, तो आप साल के एंड पे देख लें कि उसकी जो कामयाबी है वो गारंटी बनती है। तो क्या आपका ये मानना है कि सिर्फ 1% रोजाना बेहतरी आने से कोई जिंदगी में तब्दीली आ सकती है? यस, व्हाई नॉट। देखिए आपने पहले दिन 1% काम किया, फिर उसके बाद आपका जब माइंड सेट बन जाता है, तो फिर आप कहेंगे यार ये छोटा सा और काम रहेगा, वो भी इसके साथ रेलेवेंट है, वो भी इसके साथ लाजमा मलजूम है, तो ये सारे काम करेंगे। तो यानी इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपकी जो मुस्बत सोच है, फिर आपकी मुश्किल मिजाजी है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल मैडम कोट करता हूँ। आप देख लें कि अरशद नदीम साहब ने एक नेजा फेंका पिछले दिनों, ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। तो ये सिर्फ वही बंदा जानता है कि जिस बंदे ने इतनी मेहनत की और उस मुकाम तक पहुंचा। फिर उसके अलावा एक और मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूंगा बाबर आजम की। उसने भी मेहनत की, कितना अरसा उसने मेहनत की, फिर उसके बाद उसकी कामयाबी गारंटी बनी। और फिर तीसरी जो मिसाल है
बहुत खूबसूरत है। आप देखते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, एग्जैक्टली, जिन्होंने इंसानियत के लिए बड़ा काम किया, बिल्कुल। खुद छोटे से लेवल पे शुरू किया बिल्कुल ऐसे। और आज उनका काम पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल है ऐसे। और उनकी वफात के बाद भी उनका काम जारी है। जारी और सारी है, बिल्कुल। वो खिदमत खल्क का जो एक जज्बा उनके अंदर पाया जाता था, उसकी कंसिस्टेंसी ने जी आज उनको पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दे रखी है। जी। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक जो मेरे माइंड में सवाल आ रहा है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या जो तब्दीली या जो बदलाव हम अपने अंदर एक महसूस कर रहे हैं या चल रहे हैं, उसको हम ये जान कैसे सकते हैं आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग कि ये सही है और मैं सही ट्रैक पे हूँ? देखिए, जब आपका ज़मीर मुतमइन होता है तो सबसे बड़ी बात है, जब ज़मीर मुतमइन है तो आप फील करते हैं जो आपने अपनी, सबसे पहले ना आप अपनी गोल्स बनाते हैं, अपना मकसद बनाते हैं, Exactly. फिर उसकी जो आपके माँ बाप होते हैं, फिर आपके जो टीचर होते हैं ना, आप उनसे गाइडलाइन लेते हैं, फिर उनको आप बताते हैं कि मैंने आज ये काम किया। अगर आप इत्मीनान महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, तो आप समझे कि सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। ये शऊर हमारे बच्चे में कैसे पैदा हो? बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए, जिसमें दो चीज़ें हैं। ये बेसिकली इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सबसे पहले उसके वालिदैन की है, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसके टीचर्स की है। टीचर का काम उसको सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। उसको बल्कि उन्होंने ट्रेंड भी करना होता है। Exactly फिर ऐसे। जो माँ बाप है, सबसे ज़्यादा जो मेन रोल है ना, वो उसकी वालदा का है। बिल्कुल। देखें, जो फॉरेन कंट्रीज में जो लोग होते हैं ना, एक और बात बताई देता हूँ मैडम, जब वो कोई भी खतून प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको VIP डिक्लेयर कर देते हैं। बिल्कुल। उसके जो माँ बाप होते हैं या उसका हस्बैंड है या बहन भाई होते हैं, उसको खतून को कोई दुख नहीं देते, उसको बहुत सारी चीज़ों की खुशियाँ देते हैं। बिल्कुल। इस दौरान वो जो खतून होती है वो अच्छी किताबें पढ़ती है, म्यूजिक सुनती है, जो बाकी तमीरी काम होते हैं वो करते हैं। वो इस तरह जो उस बच्चे की परवरिश होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। बिल्कुल। जब देखें कि जो आपके पहले 100 डेज होते हैं बच्चे के, देखिए वो 6 और जब उस बच्चे में जान आ जाती है तो 6 माह बाद समझे वो कंप्लीट है। वो 3 माह में जो उसकी माँ ख्वाब देखती है, जो करती है, अच्छी आदत उसमें होती हैं, तो वही चीज़ उस बच्चे में मुंतकिल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हमारे बच्चों का जो सर एक कॉन्सेप्ट बन चुका है ना कि जैसे आपने आगाज में कहा कि शॉर्टकट्स लेते हैं हम जी लोग, बिल्कुल। शॉर्टकट के चक्कर में हम कामयाबी बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अब एक कामयाब आदमी का जो हमारा, हमने अपना एक माइंड सेट कर लिया होता है कि भाई ये चीज़ एक कामयाबी की हमने एक बना ली है, वो कि जी बेंचमार्क है ये कामयाबी का। जी जी। तो जो कामयाब लोग हैं वो कैसे दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं? देखिए, मतलब उनमें क्या ऐसी चीज़ है कि हम कहें कि ये कामयाब है और हम अभी तक इसको अचीव कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आज के बच्चे इन चीज़ों को बहुत रिलेट करते हैं, उनके वो हमसे एक कदम आगे हैं। देखिए जी, बात ये है कि जो सोशल मीडिया ना, इन्होंने उनके माइंडसेट चेंज कर दिए हैं। एग्जैक्टली। होता यूं था कि जो हमारे रियल हीरोज थे ना, वो बैकग्राउंड पे चले गए हैं। आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, स्नोबरी देखते हैं, बिल्कुल। शॉर्टकट देखते हैं या नेगेटिव कैरेक्टर देखते हैं ना, उन्होंने Exactly. अपने हीरोज चेंज कर लिए। Exactly, जो पॉजिटिव लोग थे, मुस्बत लोग थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, तो वो उनके हीरोज अब चेंज हो गए हैं। जो मेरा हीरो है वो मुमकिन है वो बच्चों के लिए जीरो हो, जो बिल्कुल। उनका जीरो है वो मेरे लिए हीरो हो। ये तो शायद कभी भी हमारा एक सा नहीं हो सकता है। आज के बच्चों से काफ़ी सारे इख्तिलाफात हमसे उनको होते हैं, तो ये तो सब टाइम के साथ साथ चेंजेस आती हैं। जी बिल्कुल। आदत बदलती रहती हैं, हम लोग खुद को बदलते हैं। क्या बुरी आदत को फौरन छोड़ा जा सकता है सर? बहुत खूबसूरत सवाल है मैडम आपका। आई थिंक सो बहुत मुश्किल है। बुरी आदत जल्दी नहीं छूटती, उसके लिए एक टाइम लगता है। आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, उसको एक एहसास दिलाना पड़ता है कि आप रॉन्ग साइड पे जाएं। आप उसको ना आस्ता आस्ता उसको गाइड करें। गाइड करने के अलावा फिर आप उसको ट्रेन भी करें, फिर उसके मुस्बत और नेगेटिव पहलू बताएं। जब आपको उसको आस्ता आस्ता बताएंगे, फिर उसको उसकी तरफ जो उसका माइंड सेट है, क्या कहते हैं, उसका पैशन है, उसके पैशन को आप प्रोफेशन बना दें, तो आई थिंक सो वो जल्दी कामयाबी ले लेगा। एग्जैक्टली। बुरी आदत को छोड़ना ज्यादा मुश्किल है या अच्छी आदत को अपनाना?
दोनों ही मुश्किल हैं। देखिए बुरी आदतें भी छूट जाती हैं, आप उसको साथ से लाते हैं, बल्कि उसे कह देते हैं कि देखें आप अपना ना चेक एंड बैलेंस कर लें। आप हमेशा वो काम करें जहां पे आपका ज़मीर मुतमईन हो, आप सुकून महसूस करें, रात को आपको अच्छी नींद आती है। अगर आप डिस्टर्ब रहते हैं तो इट मीन्स कहीं पे आप फॉल्ट है। बिल्कुल, जो चीज आपको तंग कर रही है उस पे काम करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात ये। आखिर में सर मैं जानना चाहूंगी, आपने आज हमने जो सवालात किए वो एक मखसूस किताब एटॉमिक हैबिट से लिए गए थे कि छोटी छोटी आदत जो हैं वो उनमें तब्दीली लाई जाए तो बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल होती हैं। तो आप हमारी जो नौजवान नस्ल है इस किताब के अकॉर्डिंग अगर कोई मैसेज उनको डिलीवर करना चाहें तो इट विल बी एन ऑनर फॉर अस एज वेल। देखिए जी, वो इलामा इकबाल का एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। बात यह है कि आपने अपनी हालत बदलनी है और आदत भी बदलनी है। जब आप अपनी आदत बदलेंगे तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। जब आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसके काम करेंगे। जब आपकी आदत बदलेगी, मुश्किल मजाजी आएगी तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप अपनी आदत बदलें और अपनी सोच बदलें। सोच में तब्दीली लाना तो बहुत ज़रूरी है और आज के दौर में तो हर इंसान इनोवेशन चाहता है, नई सोच नई तब्दीली के साथ जीना चाहता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जुड़े रहिए वी सोल्वो से। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।